वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। देन कमेंट को डिलीट करना हो तो यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। नहीं, जैसे कि इसमें लगाना है नीचे वाले पैराग्राफ में, तो उसको पूरा सेलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट कर लो और हाँ। कमेंट के ऊपर क्लिक कर दो, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। और वो दिखेगा जो लिखेंगे? हाँ दिखेगा। फिर चलते हैं इंसर्ट में, ठीक है। इंसर्ट में चलते आगे है हेडर फुटर। अभी हेडर फुटर का मतलब क्या है कि मैंने एक मुझे बुक बनानी है, ठीक है। तो जैसे टेक्स्ट बुक्स के अंदर होता है ना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ठीक है। उसके ऊपर जो चैप्टर 1 जो बड़ा बड़ा सा लिखा होता है उसे हम बोलते हैं हेडर, ठीक है। सो अगर यहाँ पे अगर आपको बुक वगैरह कुछ क्रिएट करनी है और उसके अंदर आपको चैप्टर्स के नेम वगैरह लिखना है, ठीक है, जैसे कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, ठीक है, उस तरीके से अगर आपको बनाना है तो आप यहाँ पे हेडर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हेडर पे आ जाऊँगा, यहाँ पे आपको अलग अलग स्टाइल्स मिल जाएगी हेडर की, ठीक है। यहाँ से हम कोई भी एक हेडर ले लेते हैं, जैसे कि ये वाली ले ली, ठीक है। तो यहाँ पे वो हेडर यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट टाइटल यानी वही हेडर, ठीक है, यहाँ पे हम डाल देंगे चैप्टर 1, ठीक है। अभी यहाँ पे होगा क्या कि ये सेम हेडर, ठीक है, हर एक पेज के ऊपर सेम आएगा, ठीक है। हर एक पेज के ऊपर एक रिपीट चलता ही जाएगा, ठीक है। चैप्टर 1 तो चैप्टर 1 रिपीट चलता ही जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं फुटर किस लिए यूज़ होता है? टेक्स्ट बुक्स का जो नीचे का जो पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें पेज नंबर लिखा हुआ होता है, उसे हम बोलते हैं फुटर, ठीक है। तो फुटर में हम क्या यूज़ करते हैं? सिर्फ और सिर्फ पेज नंबर। फुटर सिर्फ यूज़ होता है पेज नंबर के लिए और हेडर यूज़ होता है चैप्टर के नेम के लिए, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि फुटर में उन्होंने 3 ऑप्शन भी दे के रखे हैं। वो किस लिए? तो उसके बारे में समझते हैं। 3 ऑप्शन इसलिए दिए, आपने कभी देखा होगा स्कूल की तरफ से हमें बुक्स मिलती है, ठीक है, जो स्कूल की तरफ से हमें जो बुक्स मिलती है, टेक्स्ट बुक्स वगैरह, ठीक है। तो एक तरफ स्कूल का नाम होता है, बीच में पेज नंबर होता है, दूसरी तरफ चैप्टर या कुछ भी वो लोग नाम डाल के रखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम फुटर में ये 3 जो ऑप्शन है, ब्लैंक 3 ऑप्शंस, ठीक है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फुटर से भी यूज़ होता है पेज नंबर के लिए, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, यूज उसका जो होता है पेज नंबर के लिए ही होता है। लेकिन यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिए उसका यूज़ कैसे होता है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर आपको अपनी एडवर्टाइज करनी है तो आप 3 कॉलम वाली फुटर है उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर चलते आगे पेज नंबर। अभी इसके अंदर तो हमें मिल ही गया है पेज नंबर, फिर भी उसका अलग से ऑप्शन दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप टॉप ऑफ पेज, यानी कि अगर आपको हेडर की जगह पेज नंबर लिखना हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं हेडर की जगह पेज नंबर डालूंगा तो मेरा चैप्टर का जो नेम वो चला जाएगा, तो हम वहाँ पे वो चीज़ें नहीं डालें। फिर चलते हैं हम पेज नंबर की तरफ। बॉटम ऑफ पेज यानी कि वही फुटर में पेज नंबर आएगा। देन यहाँ पे है पेज नंबर, पेज मार्जिन, ठीक है। अगर आपको पेज के बीचों बीच चाहिए, ये पेज के बीचों बीच आया है, ठीक है, यहाँ पे आता है, डन। इसे हम बोलते हैं पेज मार्जिन, डन। जहाँ पे आपको मतलब कि जो पेज नंबर है वो पेज के बीचों उसको कंट्रोल करके नीचे ला के, है ना? कंट्रोल नहीं, डायरेक्ट आ सकता है, अच्छा, ठीक है। देन है यहाँ पे करंट पोजीशन, ठीक है। अभी जहाँ